हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास में जानेंगे संख्या पद्धति के जो शेष फार्मूला रह गए थे, आज उससे हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों हम आगे का फार्मूला देखते हैं। तो दोस्तों हमारा ये पहला चैप्टर है यानी कि संख्या पद्धति। दोस्तों इसके हम फार्मूले हम देख चुके थे पहले चैप्टर में और आज हमारा दूसरा क्लास है। तो दोस्तों पहले क्लास में हम लोग क्या जाने थे कि हमारी पूर्ण संख्या क्या है, कितने प्रकार की है और अपूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, कितने टाइप की होती है, इसके कितने प्रकार हैं। यहाँ तक कि हम लोग परिमेय संख्या भी देखे थे बहुत ही बेसिक, और अपरिमेय संख्या भी हम लोग देखे थे बहुत ही बेसिक, और यहाँ तक कि ये भी देखे थे इससे क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं और किस तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं आगे का। दोस्तों हमारा क्या पूर्णांक संख्या। दोस्तों पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या दोस्तों पूर्णांक संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव का पाठ नहीं आता, उससे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक दोस्तों, पूर्णांक एक ऐसी संख्या है, पूर्णांक एक ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव का पाठ नहीं आता है। ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव का पाठ नहीं आता है। तो दोस्तों पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक एक ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव का पाठ नहीं आता है। कहने का मतलब है कि आप ये देखें कि अगर 0.2 आ जाए, या तो 5.2 आ जाए, या तो 9.32, या तो 10.23 आ जाए, तो दोस्तों ये हमारे क्या है? इस सब में दशमलव का पाठ आएगा तो ये हमारी पूर्णांक संख्या नहीं है। दोस्तों यहाँ बोला गया है कि दशमलव का पाठ नहीं आता, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि दशमलव आगे या पीछे कहीं पे भी लग जाए तो वो संख्या हमारी पूर्णांक संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक दोस्तों, तो पूर्णांक संख्या हमारी कौन सी संख्या होती है? तो दोस्तों ये हमारा एग्जाम्पल है। जैसे में 0 से बड़ी संख्या यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक दोस्तों चला जाएगा? ये हमारी अनंत तक। ठीक, अब 0 से नीचे यानी कि माइनस में आएगा हमारा -1, -2, -3, -4 कहाँ तक दोस्तों ये हमारा चला जाएगा? ये हमारा अनंत तक। यानी कि पूर्णांक संख्या हमारी कौन सी हुई? 0 हुई, धनात्मक हुई और ऋणात्मक हुई। दोस्तों शून्य से बड़ी संख्या यानी कि 1 से लेके अनंत तक जो भी संख्या होगी, और 0 से नीचे यानी कि माइनस में -1 से लेके अनंत तक जो भी संख्या होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या यानी कि पूर्णांक संख्या कहलाएगी। ठीक दोस्तों, दशमलव का पाठ सिर्फ नहीं आएगा उसमें। अब दोस्तों हमारा अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अभाज्य संख्या किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, हम देखेंगे। पहले ये तो जान लें कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या इसे कहते हैं जो 1 से कटे या तो अपने आप से कटे, उससे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप ये तो जान गए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक, अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है, जो कि एक या खुद से कटे। तो दोस्तों कहने का मतलब है अभाज्य एक ऐसी संख्या जो एक या खुद से कटे, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। दोस्तों कहने का मतलब इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्या है? ये हमारी 2, 3, 5, 7,
11, 13, 17। दोस्तों ये कहाँ तक चला जाएगा, ये हमारा अनंत तक। कहने का मतलब दोस्तों 2 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा, 3 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा, 5 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा, 7 भी 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा। दोस्तों जो अपने आप से कटे या 1 से कटे उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन किस तरह बनता है, हमारा सबसे पहला मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे क्या पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। पहला ऑप्शन 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 5। तो दोस्तों बहुत लोग ये टिक मार के आते हैं, अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 1। दोस्तों ये बहुत लोग टिक मारते आते एग्जाम में, लेकिन आप ये टिक नहीं मारेंगे, ये हमारा गलत है दोस्तों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है दोस्तों, क्योंकि 2 से स्टार्ट है दोस्तों अनंत तक। ठीक, यानी कि हमारा आंसर ये ना होके हमारा ये होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 2 है। 3 भी है और 5 भी अभाज्य संख्या, ये दोनों है, लेकिन सबसे छोटी बोला दोस्तों, यही हमारा सिर्फ 2 होगा। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2। ठीक, और ये जानते रहे दोस्तों कि सबसे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसका हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे सम संख्या। सम संख्या से पहले हम प्राकृतिक संख्या देखेंगे, यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या हमारी कौन कौन सी संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से लेके अनंत तक हमारी प्राकृतिक संख्या होती है दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोस्तों कहाँ तक ये चला जाएगा, अनंत तक, यानी कि 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है, उससे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों हमारी पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, पूर्ण संख्या। तो दोस्तों पूर्ण संख्या क्या होती है, अगर प्राकृतिक में अगर शून्य को जोड़ दिया जाए तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कहाँ तक जाएगा दोस्तों, अनंत तक। यानी कि 0 से लेके अनंत तक जो भी संख्या होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो दोस्तों इसके क्वेश्चन बनते क्या है, ये तो 1 से स्टार्ट है प्राकृतिक संख्या, लेकिन पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट है। अगर यही अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी संख्या है, तो अब क्या टिक मारेंगे दोस्तों, ये हमारा 0, 1, तीसरा 2, तीसरा 4। तो दोस्तों सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या 0 है, नहीं दोस्तों ये हमारा गलत है। 1 हमारा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट है दोस्तों, 1 से अनंत तक। ठीक, इसका आंसर हमारा 1 होगा। अगर दोस्तों इसी का जगह प्राकृतिक का जगह हमारा क्या पूछ देता, पूर्ण संख्या, यानी कि ये हमारी क्या हो जाती, पूर्ण संख्या पूछता, तो दोस्तों सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछता तो क्या मारते हैं हम, 1 ना मारते हुए फिर हम ये 0 मारते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट हुई है। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या कह के सिर्फ पूछता है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला देखते हैं सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या किसे कहेंगे दोस्तों, जो संख्या 2 से कट जाए उससे हम सम संख्या कहेंगे। जो संख्या 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक दोस्तों, जो 2 से कट जाए उससे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे में
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये कहाँ तक चला जाएगा हमारा अनंत तक। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एग्जाम्पल है कि 2 से 4 कटेगा, 2 भी कटेगा, 4 भी, 6 भी, 8, 10, 12, 14, कहाँ तक अनंत तक। इसे क्या कहेंगे हम, सम संख्या कहेंगे, जो 2 से कटती जा रही है। ठीक, अब हमारा दोस्तों अगला है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या उसे कहेंगे जो संख्या हमारी 2 से न कटे, उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। जो संख्या 2 से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो दोस्तों जैसे में अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो हमारा क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, कहाँ तक दोस्तों चला जाएगा, ये हमारा अनंत तक। यानी कि जो संख्या विषम संख्या वो होती जो 2 से न कटे, उसे क्या कहेंगे हम, विषम संख्या कहेंगे। ठीक दोस्तों आभाज्य संख्या देखिए, प्राकृतिक संख्या देखिए, पूर्ण संख्या देखिए, सम संख्या देखिए, विषम संख्या देखिए। दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और आगे का दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आप लोग को ये पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।